मोदी सरकार ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। नए वक्फ कानून को लेकर विपक्ष के लोग मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार भी एक्शन में है। पीएम मोदी को विपक्ष के लोग हल्के में ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस बार मोदी सरकार अपने दम पर बहुमत में नहीं है तो बीजेपी को बैकफुट पर ले आएंगे। लेकिन विपक्ष द्वारा बीजेपी को 240 सीटों पर रोकने वाली विपक्ष की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी और अब मोदी सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है जिससे जनता को फायदा हो, लेकिन विपक्ष के लोग नए वक्फ कानून का विरोध कर सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ पर विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। मोदी सरकार को एक्शन में देख विपक्ष के लोग तिलमिलाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि बीजेपी की तानाशाही नहीं रोकी तो सुप्रीम कोर्ट पर भी बुलडोजर चला देंगे। वक्फ बिल के खिलाफ लोकसभा में वोट देने वाले 232 लोगों में से मात्र 24 मुसलमान, राज्यसभा में 95 खिलाफ वोट पड़े जिसमें चंद मुसलमान, बाकी सब हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध। ये सेकुलर मुल्क है, मोदी जी समझो, लड़ाओ मत। विपक्ष के लोग बात बात पर हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं और आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, लेकिन इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे विपक्ष को लगा है झटका और कैसे ईडी की कार्रवाई से विपक्ष के लोग चौंक गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। नए वक्फ कानून को लेकर देश का सियासी पारा हाई है। विपक्ष के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी नए वक्फ कानून पर सुप्रीम रोक लग जाए, लेकिन उन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि कैसे कई गांवों को वक्फ की संपत्ति बताकर छीन लिया गया। 1500 वर्ष पुराने मंदिर को वक्फ ने अपना बता दिया। हाल ही में एक खबर आई थी कि तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित एक गांव में 150 परिवारों की कृषि वाली भूमि को दरगाह की जमीन बताकर वक्फ ने नोटिस भेज दिया था। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस पर विपक्ष के लोग चुप्पी साध लेते हैं। वही विपक्ष के लोग खुश हो रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की मदद से उसने सरकार की राष्ट्र निर्माण की नीति को पलीता लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ऐसा कुछ कह दिया कि विपक्ष के होश उड़ गए होंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब भी कागज दिखाने होंगे। विपक्ष के नेताओं ने देश के बड़े वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी कर दी है अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को साधने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि वक्फ में कई जमीन नाजायज हैं और पूर्व की सरकार ने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वक्फ की हरकतों को अनदेखा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने बताया है कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने सरकार को विनिंग पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है और क्यों कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की चिंता बढ़ गई होगी। दर्शकों, वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर और रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को न छूने के लिए कहा है, लेकिन तमाम ऐसी संपत्तियां होंगी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई दस्तावेज नहीं होगा। उनका इस आदेश के तहत क्या होगा? क्या सरकार उन पर कार्रवाई कर सकती है? क्या ऐसी जमीनों के कागज दिखाने के लिए कह सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील ने इस बारे में बताया है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने कहा है कि सीजेआई ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिससे सरकार खुश होगी, क्योंकि ऐसी संपत्तियों पर कार्रवाई करने से सरकार को नहीं रोका गया है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी बार बार सीजेआई को इसी के बारे में बताने की कोशिश करते दिखे थे। सीजेआई द्वारा फैसला सुनाते वक्त कपिल सिब्बल बीच में बोल पड़े थे तो सीजेआई संजीव खन्ना ने उन्हें टोक दिया और कहा कि बीच में मत बोलिए। दरअसल सीजेआई संजीव खन्ना फैसला सुनाते हुए कह रहे थे कि वक्फ घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को पहले की तरह बने रहने दिया जाए। इस दौरान कपिल सिब्बल बोल पड़े कि वक्फ बाय यूजर भी लिखिए। इस पर सीजेआई ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मैं आदेश लिखवा रहा हूं, बीच में मत बोलिए। दर्शकों, एक अनुमान के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 4,36,169 ऐसी संपत्तियां हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर हिंदू पक्षकार हिंदू सेना के चीफ विष्णु गुप्ता के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगाई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद कोर्ट से कहा है कि आप कोई आदेश न दे, 7 दिन के अंदर हम जवाब पेश कर देंगे। तब तक नए वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद में कोई नियुक्तियां नहीं की जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि सरकार अगली तारीख तक उन संपत्तियों को डी नोटिफाइड नहीं करेगी जो रजिस्टर्ड और गैजेटेड हैं। हालांकि सरकार अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इससे लगता है कि ऐसी संपत्तियों जो रजिस्टर्ड नहीं है और वक्फ बाय यूजर है तो उससे कागजात मांगे जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने ये जानकारी दी है। हालांकि इसके बारे में स्पष्टता अगली सुनवाई में ही आने की उम्मीद है। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया है कि वो अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर को डीनोटिफाइड यानी गैर अधिसूचित नहीं करेगी। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की है जो भारत की संवैधानिक स्थिति को लेकर एक नई बहस को जन्म देती है। उनके मुताबिक भारत की न्यायपालिका, खास करके सुप्रीम कोर्ट, अब मात्र न्याय करने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उसने अपने को सुपर पार्लियामेंट की भूमिका में स्थापित करने की कोशिश की है। धनखड़ ने ये बातें राज्यसभा में इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन समारोह में कही है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे सियासी गलियारों में ही नहीं, देश के आम लोगों के बीच भी हलचल मचा दी है। वहीं विपक्ष के लोगों को धनखड़ की बात पसंद नहीं आई है, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर आप दर्शकों क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कांग्रेस की लगातार हार हो रही है। वहीं जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां भी सब कुछ ठीक नहीं है। लगातार ऐसी खबरें आती रहती है कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ ही सियासी चालें चलते रहते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के लोग ऐसे जश्न मना रहे थे कि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हुए तमाम राज्यों के चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई। झारखंड में कांग्रेस सत्ता में जरूर है, लेकिन हेमंत सोरेन के भरोसे अकेले दम पर कांग्रेस एक भी चुनाव नहीं जीत पा रही है। राहुल गांधी इन दिनों लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर गुजरात में बीजेपी को हरा दिया तो भगवा दल को बैकफुट पर ले आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब गांधी वाड्रा परिवार कानूनी पचड़े में फंस गया है और जिस तरह से ईडी एक्शन में है उससे कांग्रेस के नेता तिलमिलाए हुए हैं और बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब जो खबर आई है उससे कांग्रेस की नींद जरूर गायब हो गई होगी। वहीं बुलडोजर एक्शन की भी चर्चा तेज है। दरअसल हाल ही में नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर की, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम है। वहीं अब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी ईडी ने शिकंजा कस दिया है। लगातार 3 दिन उनसे कुल 16 घंटों की पूछताछ हुई है और अब खबर आ रही है कि ईडी उनके खिलाफ 3 चार्जशीट तैयार करके रखी हुई है। ये तीनों मामले मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। चार्जशीट दायर किए जाने के साथ ही इन तीनों मामलों में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप तय करने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। मतलब एक तरफ ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट वाड्रा पर लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ करने के बाद अब ईडी उनके खिलाफ 3 चार्जशीट तैयार करके रखी हुई है। ऐसे में गांधी वाड्रा परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एजेएल को कांग्रेस पार्टी ने 90 लाख का लोन दिया था। एजेएल ने 50 लाख रुपए देकर उसकी सारी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप है कि उन्होंने धोखे से यंग इंडिया लिमिटेड की मदद से एजेएल को टेक ओवर किया है। आरोप है कि हेराल्ड हाउस की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए यह सब किया गया था, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए बताई जाती है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा पर गुरुग्राम में 7.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदकर 58 करोड़ रुपए में बेचने के आरोप हैं। वहीं गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र के भीतर नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर बुलडोजर चलने वाला है? क्या देवेंद्र फडणवीस भी सीएम योगी की तरह बुलडोजर चलाने वाले हैं? दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि आरोप है कि नेशनल हेराल्ड को राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने पूरी तरह से हड़प लिया था। जो चीजें देश को आजादी दिलाने के लिए बनाई गई थी उसी का निजी प्रयोग किया गया अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए। वहीं अब बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है। बीजेपी समर्थकों ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के बाद संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेता विश्व बंधु राय ने मुंबई के बांद्रा में एजेएल की बिल्डिंग के बाहर पोस्टर लगाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संबंधित संपत्तियों को गिराने का आग्रह किया है। पोस्टर में पीएम मोदी, सीएम देवेंद्र फडणवीस और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं। इस पर नारा लिखा गया है, देवा भाऊ बुलडोजर चलाओ। दरअसल ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी एजेएल की 700 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में बीजेपी के कुछ समर्थक चाहते हैं कि अब इस मामले में शामिल लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चले। उनका कहना है कि जिन लोगों ने गलत काम किया है उनकी संपत्तियों को सरकार को जब्त कर लेना चाहिए। नए वक्फ कानून को लेकर देश में सियासी हलचल तेज है। मोदी सरकार का कहना है कि इस कानून को लागू करना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड द्वारा कई गांवों को वक्फ की संपत्ति बताकर छीन लिया गया है। लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ अपने वोट बैंक से ही मतलब है। कभी आपने विपक्ष के लोगों को ये बोलते हुए सुना है
कि वक्फ बोर्ड पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो लोगों की जमीन हड़प रहे हैं वो गलत है। लेकिन अब जब मोदी सरकार ने कानून में संशोधन किया है तो विपक्ष को मिर्ची लग रही है और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। विपक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ मामले पर सुनवाई में फैसले दिए और फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान के बाद देश में नई बहस छिड़ गई है। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा बयान दिया है। सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। जगदीप धनखड़ के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। वहीं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील भी चिंतित नजर आ रहे हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट उनका खेल खराब न कर दे। वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम संगठन सड़क पर उतर चुके हैं और वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी लड़ाई चलती रहेगी, साथ ही हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। मतलब विपक्ष के लोग विरोध प्रदर्शन करके सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस कानून से मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हैं। वहीं अब सिब्बल को लग रहा है कि जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट पर कोई दबाव न बने, इसलिए वो बेचैन नजर आ रहे हैं। दर्शकों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से न्यायपालिका को लेकर की गई टिप्पणियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। वकील कपिल सिब्बल ने धनखड़ की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा है कि ये असंवैधानिक है और राज्यसभा के किसी भी सभापति को कभी भी इस तरह का राजनीतिक बयान देते नहीं देखा गया था। सिब्बल ने यह भी कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच समान दूरी बनाए रखते हैं और वे प्रवक्ता नहीं हो सकते। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति और उपराज्यपालों के विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की थी। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की बुनियाद है और ऐसे में उस पर इस तरह के राजनीतिक हमले बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान को राजनीतिक करार दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र प्रमुख है, वे कैबिनेट की सलाह और स्वीकृति पर कार्य करते हैं, उनके पास कोई व्यक्तिगत निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि अगर कार्यपालिका अपना काम नहीं कर रही है तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसा करना उनका अधिकार है। सिब्बल ने कहा कि मैं जगदीप धनखड़ के बयान को देखकर दुखी और हैरान हूँ। अगर आज के समय में पूरे देश में किसी संस्था पर भरोसा किया जाता है तो वो न्यायपालिका है। दर्शकों, कपिल सिब्बल अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का पक्ष लेते हैं। उनके पक्ष में फैसला आए तो ठीक, अगर उनके विरोध में फैसला हुआ तो उन्हें मिर्ची लग जाती है। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा में पीएम मोदी गए थे और आरती में शामिल हुए थे, तब कपिल सिब्बल को जबरदस्त मिर्ची लगी थी। तब कपिल सिब्बल ने कहा था कि उनके दिल में उस वक्त के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के प्रति गहरा सम्मान है, लेकिन जब हमने वायरल क्लिप देखी तो सरप्राइज रह गया। कपिल सिब्बल ने उस वक्त कहा था कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीजीआई जैसे उच्च पदों पर आसीन लोगों को निजी कार्यक्रम को इस तरह से प्रसारित नहीं करना चाहिए। दर्शकों, कपिल सिब्बल अपने हिसाब से तय करने की कोशिश करते हैं कि सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें